चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर बेसिकली कल जो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई हमें ना आप इमेज को किस तरीके से ट्रेस करते हैं। ठीक है, कुछ हमने फोन से रिलेटेड एक्स्ट्रा अगर किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर हमें किसी स्पेसिफिक फॉन्ट को प्लेस करना हो तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीके से हमने सारी चीज़ें की थी, तो उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई इशू है उसमें? ऑल क्लियर? ठीक है। अब देखो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल है। सही है, आज की जो हमारी क्लास है वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्लास है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि मैं गिनती की मतलब 3 से 4 पूरे कोर्स में थ्योरेटिकल क्लास होंगी, अपार्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग। क्योंकि फ्रीलांसिंग में तो ऑब्वियसली फिर आपको थ्योरी ही पढ़ानी पड़ेगी टोटल। तो इसके अंदर ये है बेसिकली कि आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोगोस। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका लोगो डिजाइनिंग का बहुत काम होता है, फ्रीलांसिंग के अंदर आपका लोगो डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा काम होता है, और स्पेशली इसके लिए पोस्ट डिजाइन होती है, या क्या कहते हैं कहीं किसी कंपनी में अलग से स्पेशली लोगो डिजाइनर्स को अलग से हायर किया जाता है। कहीं कहीं तो ग्राफिक डिजाइनर होता है क्योंकि वो सारे काम कर रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ लोगो डिजाइनिंग का काम ज्यादा होता है ना, जैसे सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में, वो स्पेशली क्या करते हैं, सिर्फ जो एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं वो लगाते ही लोगो डिजाइनर की है कि लोगो डिजाइनर रिक्वायर्ड। ठीक है ना, वो इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि लोगो डिजाइनिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है ना, अब जैसे कि आपको मैं कह दूं कि भाई आप मुझे क्या कर दो, आप है ना मुझे लेट से वर्ड वर्ड मार्क लोगो बना दो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं कह दूं कि भाई लेटर मार्क बना दो, या कॉम्बिनेशन बना दो, या एम्बलम बना दो, तो ये वो चीजें जो आपको समझ में नहीं आएंगी कि ये है क्या, बेसिकली ये किस तरीके से मतलब हमारे काम की, हम इसको काम कैसे करें। काम आपको सारा आता है, लेकिन एक चीज की आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, अब आपको ये पता है यार ये कार है, ये चलती है। ठीक है ना, अब कैसे चलती है वो आपको नहीं पता। आपको ये भी पता है कि भाई इसकी स्पीड इतनी है, ये 220 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, या इसका इतना माइलेज है। मीन्स आपको उसका पूरा ब्रोशर हटा हुआ है उसका, लेकिन क्या आप उसको चला नहीं सकते। डिटेल्स आपको सब मालूम है, लेकिन आप चला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो चीज आपकी समझ में फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली एक साइट में आपको बताता हूँ कि अगर उस साइट के ऊपर आप काम करोगे तो लाइक काफी हद तक आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, लोगो डिजाइनिंग हमने यहाँ पे कर दिया, टाइप्स ऑफ लोगो डिजाइन। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने इसको कर दिया। वैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ना लोगो डिजाइनिंग के सब मोस्टली लोगों के ना अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना, तो जिसमें से अभी कुछ लोगो ऐड हो गए, जिसमें से मैस्कॉट आपका ऐड हो गया, मोनोग्राम आपका ऐड हो गया, मतलब ये काफी सारे कैटेगरीज लोगोस की हैं जो कि आपकी ऐड हुई हैं। लेकिन जो 5 टाइप्स है ना वो आपके बड़े बेसिक्स हैं, वो समझ में आ जाएंगे, दूसरे भी आपको समझ में आ जाएंगे कहीं ना कहीं। जैसे कि मैस्कॉट हो गया, या दूसरे टाइप के आपके लोगोस हो गए, वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो हो गए आपके, वो बेसिकली कहीं ना कहीं इन 5 कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। आप इनको रिलेट कर सकते हो कि भाई जो आपका मैस्कॉट लोगो है वो आपका कॉम्बिनेशन में जाता है। ठीक है ना, जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट लोगो है वो आपका फला कैटेगरी के अंदर फॉल वो कहीं ना कहीं करेगा। जो 5 है ना वो आपके बेसिक टाइप से, कहीं कहीं 7 भी मेंशन है। ठीक है ना, तो वो भी देखेंगे 7 कौन कौन से हैं। लेकिन ये है कि इसके अंदर है ना आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट लोगों के समझ में आ जाएंगे। ये साइट है नोडिंग्स के नाम से। ठीक है ना, आप इस तरीके से कीवर्ड सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी नोडिंग्स के नाम से, तो ये लिंक ओपन कर लेना। तो यहाँ पे है ना सारी की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब बेसिकली लोगो डिजाइन करने से पहले या सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोगो बेसिकली होता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है ना, लोगो बेसिकली है क्या और उसकी इम्पोर्टेंस आपकी क्या है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आते हैं, देखते हैं व्हेन यू आर लुकिंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, अ सॉलिड लोगो एंड ब्रांडिंग डिजाइन इज अ मस्ट। ठीक है, कभी भी आप कोई बड़े लेवल का ऑफिस खोलते हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो,
ठीक है, तो पहली जो आपकी चीज जो आपको इंट्रोड्यूस करवाती है लोगों से, या आपकी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाती है लोगों से, वो आपका क्या होता है? लोगो। एक अच्छा लोगो, एक अच्छी ब्रांडिंग आपकी कंपनी के लिए बड़ा मतलब वैल्यूएबल होती है। मतलब वो आपका इंप्रेशन क्रिएट करती है कि भाई आपकी कंपनी को लोग किस तरीके से लें। अगर डिसेंट कलर्स होंगे, अच्छे अच्छे कलर्स होंगे, लोगो अच्छा होगा दिखने में, तो आप बोलोगे हाँ यार बड़ा अच्छा लोगो है। मतलब कोई अच्छा फॉन्ट यूज नहीं होगा, अजीबो गरीब लोगो होगा, तो आप उस प्रोडक्ट को ही सीरियसली नहीं लोगे। आप बोलोगे यार इन्होंने तो ब्रांडिंग पे। अब लेस क्या है? ठीक है ना, मतलब एक आलू लेकर आओ, उसको आप खुद कट करो, ठीक है ना, उससे अच्छा आप बना लोगे थोड़े से स्पाइसेस वगैरह उसके अंदर डाल के। उससे वैसी वेफर्स उससे अच्छी आप बना सकते हो घर में, सही है। यूट्यूब पे बहुत रेसिपी है, लेकिन फिर भी लेस चलता है। भाई कर्लीस क्यों नहीं चलता? अब कर्लीस भी तो वेफर्स ही है ना, मतलब अच्छे वो भी है, इतने बुरे नहीं है वो भी। लेकिन लेस क्यों चलता है इतना? वजह यह है कि आप कर्लीस की और उसकी पैकेजिंग देखोगे ना, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। कर्लीस की बुरी नहीं है, लेकिन जो लेस का अपना एक स्टैंडर्ड है ना, वो बोलता है मैं खाली पेपर पेपर भी दे दूंगा ना लोगों को, लोग वो भी लेके खा लेंगे, क्योंकि उसको अपनी ब्रांडिंग के ऊपर इतना बिलीव है कि हाँ भाई मेरी ब्रांडिंग या मेरी जो पैकेजिंग है वो इतनी अच्छी है कि लोग इसको देख के लेते हैं। ठीक है ना, अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, मतलब हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, जो आप है ना ब्रांडिंग की वजह से लेते हो। अब क्या कहते हैं, जो आपकी जो नॉर्मल टी शॉप्स होती है, खुली पत्ती जहाँ मिलती है, क्या उससे चाय नहीं बनती? बहुत सारी अच्छी अच्छी पत्तियां जिससे और अच्छी, मतलब उनसे भी अच्छी चाय, लेकिन आप लेते टपालो, लेते आप लिप्टन हो। ठीक है, वजह क्या होती है इसकी? कि बस एक माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ हुआ है कि भाई इसकी ब्रांडिंग अच्छी है, इसकी पैकेजिंग अच्छी है, तो ये चीज आपकी ग्रीन टी की आपको खुली नहीं मिलेगी, आपको वो भी मिल जाएगी। तो ब्रांडिंग का इतना बड़ा रोल होता है किसी प्रोडक्ट को हिट या फ्लॉप करने के अंदर। ठीक है ना, अब जूसेस आप लेने जाओगे, किसको प्रेफर करोगे? गुड। ठीक है ना, अब नेस्ले, अब देखो हालांकि आप कोई नेस्ले वाले आपको पैसे नहीं दे रहे, या आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं वो। भाई मैं तो कहूंगा कि यार मैं खुला जूस लेकर जाऊं, जो मेरे सामने ही निकले वही मैं बंदे को ले जाके, बीमार को ले जाके दे दूं, तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से बेहतर होगा। लेकिन एक ये चीज रिवायत बन गई है कि भाई कोई बीमार है तो एक स्टैंडर्ड है, आप नेस्ले की बोतल उसको देते हो, सही है ना। तो ये सिर्फ नेस्ले का कमाल नहीं है, उसके अंदर जो पानी होता है उसका कमाल नहीं है, और उसकी पैकेजिंग है ना उसका कमाल है। तो स्लाइस की भी बोतल आती है, लेकिन प्रेफर लोग नेस्ले को करते हैं। किसी अमीर बंदे को देखने जाएंगे, उसकी आदत के लिए जाएंगे, तो नेस्ले की बोतल लेकर जाएंगे, स्लाइस की लेके नहीं जाएंगे। मेरे हिसाब से स्लाइस ज्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, और मतलब लो कॉस्ट में है, अच्छा स्टैंडर्ड है। लेकिन क्या आप क्या कहते हैं, नेस्ले को प्रेफर करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टैंडर्ड ब्रांडिंग। ठीक है, तो ब्रांडिंग आपकी है ना इतनी जरूरी होती है, और ये जितने भी काम करते हैं ये आपके हाथ जैसे हम जैसे लोगो डिजाइनर की काम कर रहे होते हैं। ठीक है, a well designed logo can create loyal followers through simplicity and morality। ठीक है ना, अब जैसे आपको पता है कि अच्छा डिजाइन जो लोगो है ना वो अपने फॉलोअर्स क्रिएट करता है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिसको आप उसके लोगो से जानते हो। ठीक है, अब सपोज करो मैं एप्पल है, एप्पल को बाइट करके, ठीक है ना, यहाँ रख दूं, आप क्या बोलोगे किसका लोगो लग रहा है? आईफोन का लग रहा है ना। अब हालांकि आईफोन वाले ने आके थोड़ी बताया कि भाई इसको मेरे लोगों के हिसाब से देखो, बट क्या उसने प्रोडक्ट ऐसी दी है, जस्ट बिकॉज ऑफ लोगो आप उसकी प्रोडक्ट की वजह से उसके फॉलोवर आप इसके बन गए, तो आप हर जगह उस टाइप का जो भी आपको दिखेगा ना, आप अज्यूम कर लोगे कि क्या है, कि आपका आईफोन का लोगो लग रहा है। ठीक है, बी अवेयर दैट लोगो इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपनी। जो आपका जो लोगो होता है ना वो आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है। लाइक आप मतलब आप उसको देख के उस कंपनी के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। ठीक है ना, बिलीव द फंक्शन व्हेन डिजाइनिंग वन, यू नीड टू मेक श्योर दैट विल अपीयर द बिजनेस दैट राइट वे, देयर आर मेनी कंसिडरेशन टू कीप दैट इन माइंड। अब क्या होता है जब भी आप लोगो बनाओ ना, एक आपके माइंड के अंदर एक चीज होनी चाहिए कि आप का जो लोगो है वो आपके बिजनेस को है ना वेल मैनर वे के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सपोज करो मैं रेस्टोरेंट का लोगो बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैं एक रेस्टोरेंट का लोगो बना रहा हूँ, क्या उसके अंदर मैं टायर डालूंगा? या क्या मैं उसके अंदर कोई गरारियां या कोई मैकेनिकल टूल्स डालूंगा, हार्डवेयर टूल्स डालूंगा? क्या डालना चाहिए उसमें जिससे मुझे लगे कि रेस्टोरेंट वाली फील आए मुझे? लाइक स्पून हो गए, प्लेट हो गए, फूड से रिलेटेड जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं,
वो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं उसके अंदर डालोगे, ताकि भाई ताकि वो चीज आपकी सही तरीके से हो जाए, रिप्रेजेंट करे। और इसी तरीके से अगर मैं कोई बर्गर शॉप का लोगो बना रहा हूँ, क्या मैं उसमें सब्जियां या पिज्जा डालूंगा? वो सिर्फ स्पेसिफिक बर्गर के लिए, जैसे बर्गर लैब का लोगो हो गया या जॉब ब्रेकर का लोगो हो गया, उसके अंदर आपका बर्गर ही नजर आता है। ऐसा ही है ना। अब केएफसी जनरल है, तो उस केएफसी की तो चलो एक अलग स्टोरी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे फिर कभी। ठीक है ना। तो मेक श्योर किया करो कि आपका जो लोगो है ना, वो आपके बिजनेस को सही मायनों में रिप्रेजेंट करे। ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है। कौन कौन सी चीजें आपको माइंड में रखनी है? सबसे पहले तो ये देखना है हाउ लोगो विल लुक ऑन द प्रोडक्ट, कि भाई आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं। ठीक है ना। जो आपका जो लोगो है, वो मतलब किस हिसाब से, मतलब किस तरीके से सूटेबल लगेगा आपको। ठीक है ना। आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसा नहीं है मैंने बना दिया, अब मैंने लोगो बना दिया पूरा रेड। ठीक है। अब जो मेरी कंपनी का काम है वो जैकेट बनाती है, कौन से कलर की जैकेट बनाती है? रेड कलर की जैकेट बनाती है। तो लोगो तो मैंने रेड बना दिया, लेकिन जब वो उस पर प्लेस होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा छुप जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ती है कि जो आप लोगो बना रहे हो वो लोगो आपका किस तरीके का रिप्रेजेंट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। पहली चीज तो आपकी ये हो गई। हाउ इट विल अपीयर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मटेरियल, कि जो आप मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट मटेरियल आपका होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अमूमन पेन के ऊपर लोगो होते हैं, लोगों को पेन दिया जाता है। ठीक है ना। मग्स के ऊपर लोगोज होते हैं, टी शर्ट पे, की चेन पे लोग क्या करते हैं, लोगोज बनवाते हैं। ऐसा ही है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज यही करती है ना। ठीक है ना। कोई भी गेस्ट जा रहा है या वो किसी के पास जा रहा है, वो पकड़ा दिया पूरा थैला, उसके अंदर की चेन है, पेन है, उस सबका क्या होता है, उस कंपनी का लोगो होता है। तो उसके ऊपर भी आपने देखना है कि भाई आपका लोगो किस तरीके का लगेगा। ठीक है ना। हाउ इट विल टाई योर अदर ब्रांडिंग कोलेटरल टुगेदर, कि भाई वो आपके अगर दूसरे प्रोडक्ट हैं तो उसके साथ वो किस तरीके से टाई अप करता है। अब जैसे सपोज करो टपाल है। ठीक है ना। टपाल का क्या काम है? क्या काम है टपाल का? टपाल क्या बनाता है भाई? ठीक है ना, टी बनाता है ना, चाय की पत्ती बनाता है, लेकिन उसका एक ब्रांड नहीं है। टपाल फैमिली मिक्सचर है, टपाल दानेदार है, टपाल मेजबान है। ठीक है ना। टपाल आई थिंक तेज दम भी है। ऐसे भी प्रोडक्ट्स है, तो मीन्स उसने पत्ती में भी है ना वेरिएशन निकाल दी है, लेकिन लोगो उसका एक ही जगह यूज होता है। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है कि उसके जो अलग जो दूसरे कोलेट्रल जो प्रोडक्ट्स है ना, उसके ऊपर भी लोगो इस तरीके का आपका लगे, तो वो चीज भी आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। सच्ची बताऊं, इतनी चीज हम फॉलो नहीं करते, लेकिन करोगे तो अच्छी चीज है। सही है ना। मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा जिससे आपका लोगो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बिल्ड होगा और बनाना भी आसान हो जाएगा। लेकिन ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े प्रोडक्ट के लिए काम करोगे तो ये फिर आपको फॉलो लाजमी करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। ओके। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आप। हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्किप करते हैं इसको। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, वेबसाइट पे डायरेक्ट दिखाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये कि ताकि आप जाके इसको पढ़ो, इसको नोट करो, ताकि जब आप लोगो बनाओ ना तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, इट्स एन एंटायर पैकेज नॉट जस्ट, छोड़ो इसको। देर आर नंबर ऑफ आइडियाज फ्लोटिंग अराउंड अबाउट व्हाट अ लोगो रियली इज। ठीक है ना। हर बंदे का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं क्या क्या कहता हूँ भाई, कंपनी की रिप्रेजेंटेशन करता है आपका लोगो। ठीक है ना। कोई बोलता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपनी, मीन्स हर बंदे का एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। इफ वी वर टू आस्क मोस्ट पीपल व्हाट अ लोगो इज, दे वुड हैव वैरायटी ऑफ डिफरेंट आंसर्स, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, बट दे वुड प्रोबेबली ऑल बी राइट ऑन वन वे और अनदर। मीन्स के कहीं ना कहीं वो कंपनी की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो समहाउ वो सारे के सारे आपके राइट होंगे, अगर वो कंपनी की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जब लोगों की बात होती है। इन दिस आर्टिकल ओके देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट लोगोस मार्क्स यू कुड यूटिलाइज। ठीक है ना। इन दिस आर्टिकल वी ब्रीफली एक्सप्लेन द five main types of logos and show some example of each you probably recognize। ठीक है। हमारे कितने टाइप्स के लोगोज हैं? हमारे बेसिकली इसके अंदर 5 टाइप्स के हम लोगो डिस्कस करेंगे, और कुछ डिस्कस भी करेंगे कि भाई इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं। कुछ आपका भी मुझे दिमाग चाहिए होगा, आपका भी फीडबैक चाहिए होगा कि आप मुझे बताओ कि भाई इस तरीके का लोगो आपने कौन से प्रोडक्ट में देखा है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग आप रीसेट कर लो। ठीक है। सबसे पहले होता है आपका सिंबल और आइकन लोगो। ठीक है। सिंबल और आइकन लोगो आपका क्या होता है? ठीक है।
दिस टाइप ऑफ लोगो रिप्रेजेंट द कंपनी इन अ सिंपल बट अ वेरी बोल्ड मैनर। ये वो टाइप के लोगोज होते हैं जो आपकी कंपनी को बड़े सिंपल मैनर में लेकिन बड़े बोल्ड इम्पैक्ट होता है। अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले एप्पल का जिक्र किया, मतलब एक नॉर्मल एप्पल ही तो है, मैंने खा के रख दिया, लेकिन क्या उसका कंपनी का जो लोगों का इम्पैक्ट आपके माइंड पे ऐसा है, आपको डायरेक्ट क्या क्लिक की, वो चीज क्लिक की। ठीक है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगोज आपको मिल जाएंगे जो कि आप वो बोलोगे कि यार ये फला जैसा लग रहा है, ये मतलब एक्स लोगो जैसा लग रहा है, वाई लोगो जैसा लग रहा है। इन द मोस्ट केस द इमेज इज एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टाइलाइज्ड टू गिव विजुअल इंटरेस्ट। ठीक है ना। मोस्ट कंपनीज दैट यूज दैट टाइप ऑफ लोगो विल हैव अ सिंपल मेन लोगो। ठीक है ना। वो जो बड़ी कंपनीज होती हैं सिंबल और आइकन को करती हैं, जैसे कि आप रोलेक्स का लोगो देखो। ठीक है ना। मतलब एक क्राउन आप उस टाइप का देखोगे, आपके माइंड में रोलेक्स क्लिक कर जाएगा। ठीक है। आप इस तरीके से किसी का हाथ पकड़े हुए देखोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नोकिया को। ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि ये है तो इंसानी हाथ ही ना, लेकिन उन लोगों का इम्पैक्ट आपके माइंड के अंदर ऐसा है कि आप वो देखते ही आपको वो प्रोडक्ट क्लिक कर जाता है। ठीक है। ओके, द ह्यूमन माइंड कैन इजीली रिमेम्बर अ सिंपल फ्रॉम विच इजियर देन कॉम्प्लेक्स वन। अच्छा, इंसानी जो दिमाग है वो सिंपल लोगों को ज्यादा कैप्चर करता है एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स वन। जब आप दिमाग लगाओ तो यार ये है बेसिकली लोगों को कहना है हमसे क्या चाह रहा है। ठीक है। तो कोशिश ये करो कि ज्यादा सिंपल रहे। इट्स बेस्ट टू यूज अ सिंपल सिंबल और आइकन इफ यू प्लान और बिल्डिंग अ लार्ज बिजनेस। ठीक है। यू प्रोबेबली रिकॉग्नाइज सिंपल लोगो सच एज